जापान एयरलाइंस की फ्लाइट की आपात लैंडिंग करवाई गई। ये विमान शंघाई से टोक्यो जा रहा था। आईसीएमआर ने अचानक हो रही मौतों पर कहा, इन मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा संबंध नहीं, लाइफस्टाइल, पुरानी बीमारी मौत की प्रमुख वजह। क्वाड ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही अपराधियों को जल्द सजा दिलवाने की भी मांग की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जीएसटी दरों में बदलाव पर विचार कर रही है। 12% का स्लैब खत्म करने की हो रही है तैयारी। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी है। मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। पटना में डोमिसाइल नीति पर हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र डोमिसाइल नीति लागू करने की कर रहे हैं मांग। महाराष्ट्र में हिंदी शक्ति से जुड़ा शासन निर्णय रद्द होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नवी मुंबई में फिल्मी अंदाज में जताया विरोध। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने निकाला 60 लाख का टेंडर। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने भगवान शिव की तरह लालू प्रसाद को दूसरा भगवान बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है ये बैठक। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। आज होगा औपचारिक ऐलान। 75 छात्रों की दोबारा नीट यूजी परीक्षा का फैसला। इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पलटा। काउंसलिंग शुरू करने के लिए दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेजों में करोड़ों की घुसखोरी को लेकर सीबीआई ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में छापेमारी की। 3 डॉक्टरों समेत 6 लोग गिरफ्तार। कोलकाता रेप केस मामले में एनडीटीवी पर आरोपी मनोजीत मिश्रा के बैचमेट ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, मैंने सुना है उसने किसी की हत्या की कोशिश भी की थी। कोलकाता गैंगरेप मामले में आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। पुलिस आरोपियों की रिमांड फिर से मांगेगी। कोलकाता रेप केस को टीएमसी नेता मानस रंजन भुनिया ने छोटी घटना बताया। आलोचना के बाद कहा, गलत तरह से पेश किया जा रहा है बयान। कुशीनगर में एक युवक और युवती का पेड़ से लटका शव मिला है। दोनों की हत्या करके पेड़ से लटकाने की आशंका है। तमिलनाडु पुलिस ने फरार चल रहे 2 आतंकवादी संदिग्धों को आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले से गिरफ्तार किया है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश अनुभव शुक्ला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश हुआ घायल। प्रयागराज में नाबालिग की आतंकी बनाने की साजिश के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जेल भेजा गया है। तीसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बहू ने अपने प्रेमी और बहन के साथ मिलकर सास की हत्या की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। लातूर में एक किसान खुद ही अपनी पत्नी के साथ हल जोतने को मजबूर हैं। 2 साल से हो रहे नुकसान के कारण आर्थिक स्थिति हुई खराब। दिल्ली में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़की को परेशान करने वाला गिरफ्तार। एआई की मदद से बनाता था अश्लील कंटेंट। असम के कोकराझार में होटलों से गोमांस जब्त किया गया है। 4 होटलों के मालिक हिरासत में लिए गए। नवादा में तेल की टैंकर से 500 पेटी शराब बरामद। छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा था शराब, चालक गिरफ्तार। ग्वालियर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी लेने का खुलासा। अब तक 25 कर्मचारियों की पहचान हुई। एसटीएफ ने 6 एफआईआर की। विदिशा में एक झुग्गी में रहने वाले एक बुजुर्ग को 69 लाख रुपए का बिजली बिल आया है। बिल को देखकर बुजुर्ग का बीपी बढ़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यूपी के बदायूं के एक मंदिर में एक मुस्लिम शख्स को मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के भिंड में समारोह का खाना खाने से 70 से ज्यादा लोग बीमार। 15 लोगों की हालत गंभीर। मिलावटी घी की जताई जा रही है आशंका। यूपी के बलरामपुर में सिंदूर नदी के तेज बहाव में बहा कोटवार। गोताखोर कोटवार की तलाश में जुटे हुए। ओडिशा के क्योंझर में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश के कारण लगभग 100 गांवों में पानी भर गया। सड़कें और खेत पूरी तरह डूबे। ओडिशा के गजपति में बारिश के कारण 11 गांवों में से संपर्क टूट गया है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज बारिश के कारण कई ग्रामीण क्षेत्र का संपर्क शहरों से टूट गया। वाराणसी में मानसून के तेज होने के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है, जिसके कारण छोटे मंदिर जलमग्न हो रहे हैं। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर खड़ी कार में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने से पहले पूजा की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा दी है। सांवलिया सेठ मंदिर में आए चढ़ावे की गिनती हो रही है। 4 चरणों के बाद 21 करोड़ 76 लाख रुपए के नोटों की गिनती हुई। मुंबई में लाउडस्पीकर की पाबंदी से निपटने के लिए मुंबई की मस्जिदों ने अजान ऐप को लॉन्च कर दिया है।
देश के पहले और दुनिया के 5वें दिव्यांग आयरन मैन निकेत श्रीनिवास दलाल का निधन हो गया है। होटल की दूसरी मंजिल से गिरने के कारण हुई मौत। भारतीय नौसेना को युद्धपोत उदयगिरी सौंप दिया गया है। भारत की समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी हुई। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस तमाल शामिल हो गई है। आईएनएस तमाल विदेश से आने वाला आखिरी युद्धपोत है। डॉक्टर श्रद्धा चौहान भारत की सबसे उम्रदराज स्काई डाइवर बन गई। उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की है। आज से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। 8 दिनों की इस यात्रा में पीएम घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। गाजा में 60 दिनों के लिए युद्ध विराम को तैयार है। इजराइल शर्तों पर बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इलॉन मस्क को चेतावनी। बिना सब्सिडी इलॉन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करनी होगी और दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारत सीरीज में लीड्स में हारकर 0-1 से पीछे है। कोलकाता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस खर्च देने को कहा।